भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। हर किसी मनुष्य का भाग्य भगवान के सा रचता है। ये तो केवल वो ही जाने क्यों किसी के भाग्य में दरिद्रता, गरीबी, परेशानी रहती है और किसी के भाग्य में ऐशो आराम रहता है। जैसा इंसान का भाग्य वैसा ही उसका जीवन रहता है। क्या भाग्य का लिखा भी कभी बदलता है? आइए जानते हैं आज की इस कहानी से। एक समय की बात है, देवभूमि नामक गांव में एक ज्ञानी पंडित रहता था। फिर एक दिन वह सोचता है कि वह अपने बचपन के मित्र से मिलकर आए। फिर वह अगले ही दिन अपने मित्र से मिलने उसके गांव जाने लगता है। उसका वह दोस्त बचपन से ही एक पैर से अपाहिज और जुबान से गूंगा था। उस पंडित के गांव से उसके दोस्त का घर लगभग काफी दूर था। वहां जाने के लिए बीच बीच में कई छोटे बड़े गांव पड़ते थे। पंडित रास्ते से अपनी खुशी में चल रहा था, क्योंकि वह बड़े दिनों के बाद अपने दोस्त से मिलने जा रहा था। चलते चलते उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से होती है, तो वह व्यक्ति भी पंडित के साथ सफर में चलने लगता है। उस आदमी को देखकर पंडित सोचने लगता है, चलो अच्छा हुआ, रास्ता आसानी से कट जाएगा। और पंडित खुशी से उसे व्यक्ति को उसका नाम पूछता है। तो उस व्यक्ति ने अपना नाम धर्मराज बताया। पंडित को यह नाम कुछ अजीब सा लगा, लेकिन उन्होंने नाम के विषय में कुछ ज्यादा उचित नहीं समझा। अब धीरे धीरे दोनों साथ चल रहे थे। तभी रास्ते में एक छोटा गांव आता है। गांव का प्रवेश द्वार आते ही धर्मराज ने पंडित जी से कहता, आप आगे चलो, मुझे इस गांव में एक कार्य है। मैं वह कार्य समाप्त कर कर आगे आपसे मिलता हूं। पंडित कहता है ठीक है, और वह वहां से चलने लगते हैं। कुछ ही देर बाद खबर फैली कि किसी व्यक्ति को बैल ने कुचल दिया है। जैसे ही बैल ने उसे व्यक्ति को कुचल दिया, ठीक कुछ देर बाद ही धर्मराज पंडित के पास वापस आ जाता है। फिर दोनों चलना शुरू कर देते। चलते चलते वह दोनों एक गांव के मुख्य द्वार पर पहुंच जाते हैं। गांव के बाहर एक बहुत ही बड़ा और आलीशान एक घर दिखाई देता है। वहां पर आराम करने की सुविधा काफी बढ़िया लग रही थी। पंडित के दोस्त का घर अभी भी वहां से दूर था, और रात होने के कारण पंडित धर्मराज से कहते हैं, रात होने वाली है, सारा दिन सफर करने से तुम भी थक गए होंगे और भूख भी लग रही होगी, तो यहाँ पर हम भोजन करके यहाँ पर ही विश्राम करते हैं और आगे का सफर हम अगली सुबह जारी रखेंगे। धर्मराज ने कहा, ठीक है, मुझे भी यहां पर किसी को कुछ पैसे देने हैं। तुम भोजन करके आराम करो, मैं थोड़ी देर बाद आकर भोजन कर लूंगा। इतना कहकर वह वहां से चला जाता है, लेकिन उसके जाते ही कुछ देर बाद गांव में धुआं उठता हुआ दिखाई देता है, और देखते ही देखते पूरे गांव में आग लग जाती है। पंडित ने हैरानी से सोचा, यह धर्मराज कुछ तो गड़बड़ है। वो जहां पर भी जाता है कोई ना कोई अनहोनी जरूर हो जाती है। ये व्यक्ति कुछ तो अजीब है। लेकिन फिर भी पंडित जी ने धर्मराज से कुछ पूछना उचित नहीं समझा। अगले दिन सुबह होते ही दोनों फिर से अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं। कुछ समय बाद आगे और एक गांव आ जाता है। धर्मराज ने फिर पंडित से कहा, आप आगे चलिए, मुझे इस गांव में अपने मित्र के भाई से मिलने जाना है। मैं उससे मिलने के बाद आपको आगे रास्ते में मिलूंगा। यह कहकर धर्मराज वहां से चला गया, लेकिन पंडित इस बार आगे नहीं गया। वह वहीं खड़ा होकर धर्मराज को देखने लगता है कि वह कहां पर जाता है और क्या करता है। तभी थोड़ी देर बाद लोगों की चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगी कि एक व्यक्ति को सांप ने काट लिया है और उसकी मृत्यु हो गई है। ठीक उसी समय धर्मराज फिर पंडित के पास पहुंच गया, लेकिन इस बार पंडित से रहा नहीं गया और उसने धर्मराज से पूछ लिया कि तुम जिस भी गांव में जाते हो वहां कोई ना कोई अनहोनी जरूर हो जाती है। क्या तुम मुझे बता सकते हो ऐसा क्यों हो रहा है? तब धर्मराज मुस्कुराते हुए पंडित जी से पूछने लगता है, आप तो मुझे बहुत ज्ञानी मालूम पड़े थे, इसलिए मैं आपके साथ चलने लगा था, क्योंकि ज्ञानियों का साथ बहुत अच्छा होता है। परंतु आप अभी तक नहीं समझ पाए कि मैं कौन हूं। पंडित ने कहा, मुझे पहले से ही शंका थी, तुम कोई आम व्यक्ति नहीं हो। अगर आप ही अपना परिचय देते तो मुझे आसानी हो जाएगी। तब धर्मराज ने जवाब दिया कि मैं लोगों के प्राण हरने वाला यमदूत हूं, और यमराज की आज्ञा से लोगों के प्राण हरण करता हूं, जिसकी उम्र पूरी हो चुकी है। पंडित को पहले से इस बात की आशंका थी, फिर भी धर्मराज के मुंह से बातें सुनकर पंडित जी कुछ क्षण के लिए घबरा गए, लेकिन फिर भी हिम्मत करके पूछते हैं कि अगर तुम सच में कोई यमदूत हो तो मुझे बताओ, अगली मृत्यु किसकी है? धर्मराज ने बड़ी सरलता से जवाब दिया कि अगली मृत्यु तुम्हारे उसी मित्र की है जिससे तुम मिलने जा रहे हो
और तुम ही उसकी मृत्यु का कारण बनोगे। यह बातें सुनकर पंडित सहम गया और सोच में पड़ गया कि अगर सच में यह यमराज का भेजा हुआ दूत, तो उसकी बात भी सच होगी और उसके कारण मेरे बचपन के सबसे अच्छे मित्र की मृत्यु हो जाएगी, तो अच्छा ही होगा कि मैं उससे मिलने की बजाय वापस अपने घर चला जाऊं। कम से कम मैं अपने मित्र की मृत्यु का कारण तो नहीं बनूंगा। धर्मराज ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जो सोच रहे हो वह सब मुझे पता है, मगर तुम्हारे अपने मित्र से मिलने जाने से नियति नहीं बदल जाएगी। तुम्हारे मित्र की मृत्यु तो निश्चित है और वह आगे ही कुछ फलों में घटित होने वाली है। महाकाल के मुंह से ऐसी बातें सुनकर पंडित को झटका लगा, क्योंकि महाकाल ने पंडित के मन की बातें पढ़ ली थीं, जो कि एक सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। अब पंडित को विश्वास हो गया कि यह धर्मराज सचमुच यमदूत ही है। जब पंडित को यहां पूर्ण विश्वास हो गया कि धर्मराज सच में यमदूत है, तो वह घबरा गया। अपने मित्र की मृत्यु का कारण नहीं बनना चाहता था, इसीलिए वह पलटकर अपने गांव की तरफ वापस जाने लगा। लेकिन जैसे ही पंडित वापस जाने के लिए मुड़ा, उसने देखा कि उसका मित्र तेजी से उसकी तरफ चला आ रहा है, जो कि पंडित को देखकर अत्यंत प्रसन्न दिखाई पड़ रहा था। अपने मित्र के आने की गति को देखकर पंडित को ऐसा लगा कि जैसे उसका मित्र काफी देर से उसका ही पीछा कर रहा था, लेकिन वह बचपन से ही गूंगा है और पैर से भी लंगड़ा था, इसलिए ना तो वह पंडित को आवाज देकर रोक पाया था और ना ही उस तक पहुंच पा रहा था। लेकिन जैसे ही वह पंडित के पास पहुंचा, अचानक ही जमीन पर गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। पंडित एकदम से हक्का बक्का होकर धर्मराज की ओर देखने लगा, जैसे कि वह पूछना चाह रहा हो, आखिर क्या हुआ। धर्मराज पंडित के मन में उठे हर प्रश्नों को समझ गया और बोला, तुम्हारे मित्र ने पिछले गांव में ही तुम्हें देख लिया था और मैं वहीं से ही तुम्हारा पीछा कर रहा था, लेकिन गूंगा और लंगड़ा होने की वजह से वहां तुम तक नहीं पहुंच पाया। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर तुम तक पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन बुढ़ापे में बचपन जैसी ताकत नहीं होती, इसलिए उसे दिल का दौरा पड़ गया और यही उसकी मृत्यु का कारण बन गया। वह तुमसे मिलने के लिए अपनी सीमाओं को तोड़कर तुम्हारे पीछे भाग रहा था, इसीलिए अपने मित्र की मृत्यु का कारण भी तुम ही कहलाओगे। अब पंडित को पूर्णतः विश्वास हो गया कि धर्मराज यमदूत है और उसका कार्य जीवों के प्राण हरण करना है। लेकिन पंडित एक समझदार व्यक्ति था। वह यह भी जानता था कि मृत्यु पर किसी का वश नहीं है, सबको एक न एक दिन मरना ही है। यही सोचकर उसने अपने आप को संभाल लिया और अचानक ही पंडित के मन में अपने मृत्यु के बारे में पूछने की भी इच्छा हुई और धर्मराज से पूछने लगा कि जब मृत्यु मेरे दोस्त की होनी थी तो तुम मेरे साथ क्यों चल रहे थे। यह प्रश्न सुनकर धर्मराज जोर से हंस और बोला, मैं तो हर पल सभी के साथ चलता हूं, किंतु लोग पहचान नहीं पाते, क्योंकि लोगों के पास अपनी समस्याओं के अलावा किसी और व्यक्ति, वस्तु या घटना के बारे में सोचने के लिए समय होता ही नहीं है। पंडित ने कहा, तो क्या तुम यह बता सकते हो कि मेरी मृत्यु कब, कहां और कैसे होगी। महाकाल ने कहा, हालांकि किसी भी सामान्य जीवों के लिए अपने मृत्यु के बारे में जानना ठीक नहीं है, क्योंकि कोई भी जीव हो वह अपने मृत्यु के बारे में जानकर दुखी हो जाता है। तुम ज्ञानी व्यक्ति मालूम पड़ते हो और तुमने जिस तरीके से अपने मित्र की मृत्यु को सहन कर लिया है, उसे देखकर लगता है कि तुम अपनी मृत्यु के बारे में जानकर भी दुखी नहीं होगी। तो तुम्हारी मूर्ति आज से ठीक 6 महीने बाद आज के दिन किसी दूसरे राज्य में फांसी लगने से होगी, और सबसे हैरानी की बात तो यह होगी कि तुम स्वयं ही खुशी से उस फांसी को स्वीकार कर लोगे। इतना कहकर धर्मराज वहां से चला गया, क्योंकि अब धर्मराज के पास पंडित के साथ चलते रहने का कोई कारण नहीं था। इसके बाद पंडित ने अपने मित्र के शरीर का अंतिम संस्कार किया और उसके क्रियाकर्म करके अपने गांव वापस आ गया। लेकिन कोई व्यक्ति कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, अपनी मृत्यु के बारे में जानकर दुखी तो होता ही है और मृत्यु से बचने का कोई ना कोई उपाय भी खोजता है। तो पंडित भी इसी तरह बचने का उपाय सोचा। पंडित ने भी वही किया। क्योंकि पंडित विद्वान था, इसलिए उसकी पहचान उस राज्य के राजा तक थी। पंडित ने सोचा कि राजा के पास तो कई सारे ज्ञानी मंत्री हैं, वह मेरी मृत्यु से संबंधित समस्या का कोई ना कोई समाधान निकाल ही लेंगे। पंडित यही सोचता हुआ राज दरबार में पहुंच जाता है और राजा से सारी घटना के बारे में बताता है। राजा ने अपने मंत्रियों को सारी समस्या बताई और उनसे सलाह मांगी।
अंत में सभी कितने विचार विमर्श करके कहा, अगर पंडित की बात सही है तो उसकी मृत्यु भी 6 महीने बाद ही होगी, लेकिन मृत्यु तो तब होगी जब वह किसी दूसरे राज्य में जाएगा। यदि वह किसी दूसरे राज्य में जाए ही ना तो मृत्यु नहीं होगी। मंत्रियों की सलाह राजा को भी सही लगी। इसके बाद पंडित ने रहने की सारी व्यवस्था महल में ही कर ली। राजा के आदेश के बिना उसे पंडित के किसी को भी नहीं मिलने दिया जाता था, लेकिन पंडित कहीं भी जा सकता था, ताकि पंडित को ना लगे कि वह राजा के कैद में है। परंतु पंडित डर के मारे स्वयं ही कहीं आता जाता नहीं था। धीरे धीरे महीने गुजर गए और पंडित की मृत्यु का समय नजदीक आने लगा, और अत्यंत वह भी दिन आ गया जिस दिन पंडित की मृत्यु होनी थी, तो उसे दिन पंडित की मृत्यु होनी थी। उसी रात पहले पंडित डर के मारे जल्दी सो गया, ताकि जल्दी से वह रात बीत जाए और अगला दिन आ जाए, ताकि मृत्यु टल सके। लेकिन पंडित को नींद में चलने की बीमारी थी, और अपनी बीमारी के बारे में वह स्वयं ही नहीं जानता। तो फिर राजा मंत्री या किसी वेद को इसके बारे में बताने का कोई प्रश्न ही नहीं उठाता। पंडित अपने मृत्यु को लेकर बहुत चिंतित था। वहां पिछले कई दिनों से ठीक से सो भी नहीं पा रहा था, और नींद में चलने की बीमारी भी तभी होती है जब व्यक्ति को ठीक से सो नहीं पा रहा हो। तो उसे रात भी पंडित को नींद में चलने का दौरा पड़ा। वह उठा और महल से निकलकर अस्तबल में गया, क्योंकि पंडित राजा का खास मानता। इसलिए कोई भी पहरेदार ने उसे नहीं रोका और न ही किसी तरह की कोई पूछताछ की। हस्तबल में पहुंचकर वह सबसे तेज चलने वाले घोड़े की पीठ पर सवार होकर नींद में ही अपने राज्य की सीमा से बाहर दूसरे पड़ोसी राज्य में चला गया। इतना ही नहीं, वहां दूसरे राज्य में जाकर राजा के महल में पहुंच गया। उसे महल के पहरेदारों ने भी नहीं रोका और न ही पूछताछ की। सभी लोग रात्रि के अंतिम प्रहार होने के कारण गहरी नींद में थे। वह पंडित सीधे राजा के सैन्य कक्ष में पहुंच गया, और राजा रानी सो रहे थे। वहीं पर पंडित भी जाकर सो गया। सुबह हुई तो राजा ने पंडित को रानी के बगल में सोया हुआ देखा, तो वह बहुत क्रोधित हुआ। राजा ने पंडित को कैद करने का आदेश दिया। पंडित गिरफ्तार हो गया, लेकिन पंडित तो बहुत चक्का था। उसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह दूसरे राज्य में और राजा सैन्य में कैसे पहुंचा। लेकिन वह उसकी यह सब सुनने वाला कोई नहीं था। राजा ने पंडित को दरबार में पेश करने का आदेश दिया। कुछ देर बाद उसे पंडित को दरबार लाया गया। पंडित को देखते ही राजा इतना आग बबूला हो गया कि उसे फांसी पर चढ़ा देने का हुक्म सुना दिया। फांसी की सजा सुनकर पंडित कब गया, लेकिन फिर भी थोड़ी सी हिम्मत जताकर राजा से बोला, है महाराज, मैं नहीं जानता कि मैं राजमहल कैसे पहुंचा। मैं यह भी नहीं जानता कि आपके सामने कक्ष तक कैसे आए। आपके महल के किसी पहरेदार या सैनिक ने मुझे रोक क्यों नहीं। लेकिन इतना जरूर जानता हूं, आज मेरी मृत्यु होने वाली ही थी, जो आज होने जा रही है। राजा को यह बात थोड़ी अजीब लगी। उसने पंडित से पूछा, तुम्हें कैसे पता कि आज तुम्हारी मृत्यु होनी है। राजा के इस प्रश्न का जवाब में पंडित ने पिछले 6 महीने का सारा वाकया राजा को सुना दिया और बोला, महाराज, मेरा क्या, किसी भी सामान्य व्यक्ति का एहसास नहीं होगा कि राजा के सैन्य कक्षा में जाकर राजा की उपस्थिति में रानी के साथ सो जाए। राजा को पंडित की बात में थोड़ा तर्क दिखाई पड़ा, परंतु उसने सोचा कि यह मृत्यु से बचने के लिए धर्मराज और उसके द्वारा अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी की कहानी बन रहा। हे राजा ने पंडित से कहा, यदि तुम्हारी बात सत्य है और आज तुम्हारे मृत्यु का दिन है, जैसा कि धर्मराज ने तुम्हें बताया था, आज तुम्हारे मृत्यु का कारण मैं नहीं बोलूंगा। लेकिन यदि तुम्हारी बात झूठी निकली तो निश्चित ही आज तुम्हारी मृत्यु का दिन होगा, क्योंकि जिस राज्य से पंडित आया था उसे राज्य का राजा इस राजा का मित्र था। इसीलिए राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को पड़ोसी राजा के पास भेजकर पंडित की बात की सत्यता का प्रमाण मांगा। भेजे गए सैनिक शाम तक लौटे और उन्होंने राजा को बताया कि महाराज, पंडित जो कुछ भी कह रहा है और सब सत्य है। पड़ोसी राज्य के राजा से पिछले 6 महीने से पंडित के रहने की सारी व्यवस्था अपने ही महल में रखी थी। पंडित राजा का खास मेहमान था। कल शाम राजा आखिरी बार पंडित से उसके कक्ष में मिले थे, और उसके बाद यह इस राज्य में कैसे पहुंच गया, इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है। इसीलिए उसे राज्य के राजा के अनुसार पंडित को फांसी देना ठीक नहीं है। लेकिन राजा के सामने यह नई समस्या थी, क्योंकि उसने बिना पूरी बात जान ही पंडित को फांसी की सजा सुना दी थी।
इसलिए अगर उसने फांसी नहीं दी तो राजा का वचन का अपमान हो जाएगा, लेकिन अगर राजा की बात का मान रखा जाए तो बेवजह एक निर्दोष व्यक्ति की मौत हो जाएगी। राजा ने अपने सभी मंत्रियों से इस बारे में सुझाव मांगा तो मंत्रियों ने राजा को सुझाव दिया कि महाराज पंडित को एक कच्ची सूत के धागे से फांसी लगवा दी जाए। इससे आपका कथन का भी मन रह जाएगा और कच्चे सुख के धागे से पंडित को फांसी भी नहीं लगेगी और उसके प्राण भी बच जाएंगे। राजा को मंत्रियों का यह सुझाव पसंद आया और उसने ऐसा ही करने का आदेश दे दिया। पंडित के लिए कच्चे सूत के धागे से फांसी का फंदा बनाया गया और नियम के अनुसार पंडित को फांसी पर चढ़ाए जाने लगा। सभी लोग बहुत खुश थे कि ना तो वह पंडित मरेगा और ना ही राजा का वचन खाली जाएगा। पंडित को भी पूर्ण विश्वास था ये सूत के धागे से तो उसकी मृत्यु हो ही नहीं सकती, इसलिए इस पर चढ़ने के लिए तैयार हो गया। जैसा धर्म महाराज ने भविष्यवाणी की थी कि तुम खुद ही अपनी फांसी को स्वीकार करोगे, लेकिन जैसे ही पंडित को फांसी दी गई सूत का धागा तो टूट गया, लेकिन टूटने से पहले उसने अपना काम कर दिया था। पंडित के गले की एक नर्स सूत के धागे के झटके से कट चुकी थी और पंडित जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। उसी पर उसके गले से खून ही खून निकल रहा था और देखते ही देखते पंडित का शरीर पूरी तरह से शांत हो गया। सभी लोग आश्चर्यचकित थे और पंडित को मारता हुआ देख रहे थे। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि कच्चे सूत के धागे से भी किसी इंसान की मृत्यु हो सकती है, लेकिन घटना तो घट चुकी थी। नियति ने अपना काम कर दिया था और धर्मराज की भविष्यवाणी सच हो चुकी थी। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो होना होता है वह होकर रहता है। हम चाहे कितनी भी सावधानी बरते, कितना भी उपाय कर लें, लेकिन घटना और घटना की पूरी प्रणाली पहले से ही होती है, जिसे हम थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं कर सकते। दोस्तों, शायद इसलिए ईश्वर ने हमें भविष्य जानने की